शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघु कथाकार थे। वो बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष और उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। साहित्य निधि में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी मुकदमे का परिणाम। वृद्ध वृंदावन सामंत की मृत्यु के पश्चात उसके दोनों लड़कों शिबू और शंभू ने प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते हुए 6 महीने एक ही चौक और एक ही घर में काट दिए। तदुपरांत एक दिन न्यारे हो गए। गांव के जमींदार चौधरी महाशय ने स्वयं ही आकर उनकी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, तालाब, बगीचा सबका बंटवारा कर दिया। छोटा भाई सामने के तालाब के उधर 2 मिट्टी के घर बनाकर छोटी बहू एवं बाल बच्चों को लेकर पुराने घर में रहना छोड़ गया। सबका बंटवारा हो गया, केवल एक छोटे से बांस के झाड़ का हिस्सा नहीं हो पाया। कारण शिबू ने आपत्ति करते हुए कहा, चौधरी महाशय, बांस का झाड़ तो मुझे अकेले को चाहिए। घर की सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। छप्पर को बदलवाने एवं खूंटा खूंटी लगाने के लिए बांस की मुझे रोज़ ज़रूरत है। गांव में किससे मांगने जाऊंगा, बताइए। शंभू प्रतिवाद के लिए उठ खड़े बड़े भाई के मुंह की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, आहा, इन्हीं के घर में खूंटा खूंटी के लिए बांस चाहिए और हमारे घर का काम केले का पेड़ काट कर लगा देने से ही हो जाएगा, है ना? ये नहीं होगा चौधरी महाशय। बांस का झाड़ मुझे न मिलने से काम नहीं चलेगा, ये कहे देता हूँ। मीमांसा यहीं तक होते होते रह गई। अस्तु संपत्ति रही दोनों भागीदारों की। उसका फल ये हुआ कि शंभू यदि उसकी एक भी टहनी पर हाथ डालने आता तो शिबू गणाशा लेकर दौड़ा आता और शिबू की स्त्री के बांस के झाड़ के नीचे पांव रखते ही शंभू लाठी लेकर मारने दौड़ता। उस दिन सवेरे इस बांस के झाड़ के कारण ही दोनों परिवारों में बड़ा झगड़ा हो गया। षष्ठी देवी की पूजा अथवा ऐसे ही किसी देव कार्य के लिए बड़ी बहू गंगामणि को कुछ बांस के पत्तों की आवश्यकता थी। गंवई गांव में ये वस्तु कुछ दुर्लभ नहीं थी, परंतु अपना होते हुए दूसरे के आगे हाथ फैलाने में उसे शर्म लगती थी। विशेषकर उसके मन में भरोसा था कि देवर इस समय तक अवश्य ही खलिहान पर चला गया होगा। अकेली छोटी बहू क्या कर सकेगी? परंतु किसी कारणवश शंभू को उस दिन खलिहान पर जाने में देर हो गई थी। वो बासी भात खाकर हाथ धोने का उपक्रम कर रहा था। इसी समय छोटी बहू ने तालाब के घाट से गिरते पड़ते भागते हुए पति को आकर समाचार दिया। शंभू की कहीं तो रही पानी की घंटी, कहीं रहा हाथ मुंह धोना। उसने अरे अरे शब्द से सारे मोहल्ले को गुंजाते हुए 3 कुदान में ही पास आकर भाभी के हाथ से बांस के पत्ते छीन कर फेंक दिए और साथ ही साथ बड़ी भौजाई के प्रति जिन वाक्यों का प्रयोग किया वे सब उसने चाहे जहाँ से सीखे हों, रामायण के लक्ष्मण चरित्र से नहीं सीखे थे, ये निसंदेह कहा जा सकता है। उधर बड़ी बहू ने रोते रोते घर जाकर अपने पति के पास खबर भेज दी। शिबू हल छोड़कर हाथ में हंसिया लिए दौड़ता हुआ आ पहुंचा एवं बांस के झाड़ के पास ही खड़ा हो अनुपस्थित छोटे भाई के उद्देश्य से अस्त्र घुमाते हुए चीत्कार करके ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया कि भीड़ जमा हो गई। उससे भी क्षोभ नहीं मिटा। तब वो जमींदार के घर नालिश करने चल दिया एवं ये कहकर धमका आया कि चौधरी साहब इसका न्याय करें तो अच्छा है, अन्यथा वो अदालत में जाकर 1 नंबर का मुकदमा चलाएगा, तभी उसका नाम शंभू सामंत होगा। उस ओर शंभू बांस के पत्ते छीनने का कर्तव्य पूरा करके ही खुश होकर हल बैल लेकर खेत चला गया था। स्त्री की मनाही नहीं सुनी। मकान में छोटी बहू अकेली थी। इसी बीच जेठ वहां आकर अपने चीत्कार द्वारा मोहल्ले को शांत कर वीर दर्प से एक तरफा विजयी बनकर चला गया। छोटे भाई की बहू होने के कारण ही वो सब कुछ कानों से सुनकर भी किसी बात का जवाब नहीं दे सकी। इससे उसके मनस्ताप एवं पति के विरुद्ध रोष की सीमा नहीं रही। वो रसोई घर की ओर भी नहीं गई। उदास मुंह बरामदे के ऊपर पांव फैलाए हुए बैठी रही। शिबू के घर में भी यही दशा थी। बड़ी बहू प्रतिज्ञा करके पति के लौटने की राह देखती हुई बैठी थी। या तो इसका फैसला कराओ, अन्यथा वो पानी तक मुंह में न डालकर मायके चली जाएगी। 2 बांस के पत्तों के लिए देवर के हाथ से इतनी लांछना। समय 1:30 पहर का हो गया था तो भी शिबू का कोई पता नहीं।
बड़ी बहू छटपटाने लगी। क्या पता चौधरी साहब के घर से ही वे 1 नंबर की नालिश दायर करने सीधे अदालत न चले गए हों। इसी समय बाहर दरवाजे पे झटाक से जोर का धक्का देते हुए शंभू के बड़े लड़के गया राम ने प्रवेश किया। उसकी आयु 16-17 वर्ष अथवा इतनी ही कुछ थी, परंतु इस आयु में ही क्रोध और भाषा में वो अपने बाप को भी पीछे छोड़ गया था। वो गांव के माइनर स्कूल में पढ़ता था। आज सुबह का स्कूल है, 10:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी। गया राम की जब 1 वर्ष की आयु थी तब उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता शंभू दूसरा विवाह कर नई बहू को घर ले आया था, परंतु इस मातृहीन बालक को बड़ा करने का भार ताई के ऊपर ही पड़ा एवं इतने दिनों तक दोनों भाई के अलग न होने तक ये भार वही वहन करती आ रही थी। विमाता के साथ उसका किसी भी दिन कोई भी विशेष संबंध नहीं रहा। यही क्यों उसके नए घर में चले जाने पर भी गया राम को जब कभी सुविधा मिलती वहीं भोजन कर लेता था। आज वो स्कूल के बाद घर में घुसते ही विमाता के मुंह एवं भोजनादि के प्रबंध को देखकर प्रज्वलित हुताशन के समान जलता हुआ इस घर से चला गया। ताई का मुंह देखकर उसकी उस अग्नि में पानी नहीं पड़ा, किरासन तेल पड़ गया। उसने बिना कुछ भूमिका बांधे ही कहा, भात दो ताई। ताई ने बात नहीं की, जैसे बैठी थी वैसी बैठी रही। क्रुद्ध गया राम जमीन पर पांव मारता हुआ बोला, भात देती हो, न दो तो कहो। गंगा मणि ने क्रोध सहित मुंह उठाकर बरसते हुए कहा, तेरे लिए भात रांधने बैठी है, वही देगी। कहती हूँ तेरी सौतेली माँ अभागी भात नहीं दे सकी जो यहाँ आकर हंगामा मचा रहा है। उस अभागी की बात मैं नहीं जानता, तू देती है या नहीं बता। ना दे तो मैं चलूँ तेरी सब हाड़ी मटकी तोड़ने के लिए। कहकर वो भिसोरे के पास के ईंधन के ढेर में से एक लकड़ी उठाकर रसोई घर की ओर चल दिया। ताई भयभीत होकर चीत्कार कर उठी, गया हरामजादे डकैत, उधम दंगा मत कर, कह देती हूँ 2 दिन भी नहीं हुए मैंने नई हांडी मटकी निकाली है। यदि कोई फूट गई तो तेरे ताऊ से कहकर तेरा एक पाँव यदि न तोड़वा दूँ तब कहना। हाँ। गया राम ने रसोई घर की सांकल से जाकर हाथ लगाया। अचानक एक नई बात याद आ जाने से वो अपेक्षाकृत शांत भाव से लौटते हुए बोला, अच्छा भात नहीं देती तो मत दे, मैं भी नहीं मांगता। नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों की सभी लड़कियां टोकरा भर भर कर चिवड़ा मुड़की ले जाकर पूजा कर रही हैं। जो मांगता है उसी को देती हैं। देख आया हूँ, मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास। गंगा मणि को उसी समय याद आया, आज अरण्य षष्ठी है एवं पल भर में ही उसका मिजाज कड़ेपन से कोमलता की ओर झुक गया। तथापि मुंह पर जोर बनाए रखकर कहा, तो जा ना, कैसे खा सकेगा देखूं। देखना तब, कहकर गयाराम द्वारा एक फटा अंगोछा खींचकर कमर पर लपेटते हुए प्रस्थान करने का उद्योग करते ही गंगामणि उत्तेजित होकर बोली, आज षष्ठी के दिन दूसरे के घर यदि खाना खाया तो तेरी क्या दुर्गत करती हूँ, उसे देखेगा अभागे। गयाराम ने उत्तर नहीं दिया। रसोई घर में घुसकर एक खोंच मतलब हथेली भर तेल लेकर माथे पर मलते मलते बाहर निकलते हुए देखकर ताई आंगन में आकर डराती हुई कहने लगी, डकैत है, देवी देवता के साथ गंवारपन। डुबकी लगाकर न लौट आया तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। आज मैं वैसे ही गुस्से में हूँ। परंतु गयाराम डरने वाला लड़का नहीं है। वो केवल दांत बाहर निकाल कर ताई को अंगूठा दिखाता हुआ भागकर चला गया। गंगामणि उसके पीछे पीछे सड़क पर आकर चिल्लाने लगी, आज षष्ठी के दिन किसके लड़के भात खाते हैं जो तू ही भात खाना चाहता है। पटाली गुड़ के संदेश से दूध दही से फलाहार नहीं कर सकता तो तू जाएगा दूसरे घर मांग कर खाने के लिए। केवट के घर तू ऐसा नवाब जन्मा है। गया कुछ दूरी पर घूमकर खड़े होते हुए बोला, तो तूने दिया क्यों नहीं जलमुही? क्यों कहा कि कुछ नहीं है? गंगामणि गाल पर हाथ रखकर चकित होती हुई बोली, सुनो लड़के की बातें, मैंने कब कहा तुमसे कुछ नहीं है? न कहीं स्नान न कुछ, डकैत की भांति केवल कहा दे भात। भात क्या आज खाया जाता है जो देती? मैं कहती हूँ सब कुछ तो मौजूद है, डुबकी तो लगा। गया ने कहा, फलाहार तेरा सड़ जाए। रोज रोज अभागे ने लड़ाई करेंगी और रसोई घर की साकल चढ़ाकर पांव फैलाए बैठी रहेंगी और रोज मैं तीसरे पहर सूखा भात खाऊंगा। नहीं, मैं तुम लोगों में से किसी के यहाँ नहीं खाना चाहता। उसे हनहन करता हुआ जाते देख गंगामणि उसी जगह खड़ी होकर रोती रोती गला फाड़ने लगी। आज षष्ठी के दिन किसी से मांग खाकर अमंगल मत करना,
मेरा राजा बेटा, अच्छा तो 4 पैसे दूंगी रे, सुन। गया राम ने भौं भी नहीं उठाई, झटपट चला गया। चलते चलते कह गया, मुझे नहीं चाहिए फलाहार, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तेरे फलाहार पर मैं, इत्यादि इत्यादि। वो दृश्य से ओझल हो गया। गंगामणि घर लौटकर क्रोध, दुख, अभिमान से निर्जीव की भांति बरामदे के ऊपर आ बैठी एवं गया के दुर्व्यवहार से मर्माहत हो उसकी विमाता को कोसने लगी। परंतु नदी के मार्ग पर चलते चलते गया के कानों में ताई की बातें गूंजने लगीं। एक तो अच्छे भोजन की ओर स्वभावतः ही उसे अधिक लालच था। पटारी गुड़ के संदेश, दही, दूध, पके केले, उसके ऊपर 4 पैसा दक्षिणा, उसका मन बहुत जल्दी नरम होने लगा। स्नान करके गया राम प्रचंड भूख लिए लौट आया। आंगन में खड़े होकर पुकारा, फलाहार की सब चीज़ें शीघ्र लेकर आओ ताई, मुझे बहुत बड़ी भूख लग रही है, परंतु पटाली संदेश कम देगी तो आज तुझी को खा डालूंगा। गंगामणि तभी गाय की टहल करने के लिए ग्वाल घर में घुसी थी। गया की पुकार सुनकर मन ही मन अपनी गलती समझ गई। घर में गुड़, दूध, दही, चूड़ा सब था, परंतु पके केले नहीं थे, पटारी गुड़ के संदेश भी नहीं थे। तब तो गया को अटकाने के लिए जो मुंह में आया वही कहकर लालच दिखा दिया था। उसने वहीं से उत्तर देते हुए कहा, तू झटपट भीगे कपड़े बदल ले बेटा, मैं तालाब से हाथ धोकर आती हूँ। जल्दी आ, कहकर हुक्म चलाता हुआ गया कपड़े बदलकर स्वयं एक आसन बिछा घंटी में पानी भर तैयार होकर बैठ गया। गंगामणि झटपट हाथ धोकर आकर उसका प्रसन्न मिजाज देखकर खुश होती हुई बोली, यही तो मेरा राजा बेटा है, बात ही बात में क्या नाराज होना अच्छा है बेटे। कहकर उसने भंडारे में से भोजन की सब वस्तुएं लाकर सामने उपस्थित कर दी। गया राम ने पल भर में सब वस्तुओं को देखकर तीक्ष्ण स्वर में पूछा, पके केले कहाँ हैं? गंगामणि इधर उधर करती हुई बोली, ढांकने की याद नहीं रही बेटे, सबको चूहे खा गए, एक बिल्ली पाले बिना काम नहीं चलेगा। गया हंसकर बोला, चूहे कब खा गए? तेरे पास नहीं थे, ये क्यों नहीं कहती? गंगामणि अवाक होकर बोली, ये क्या बात है रे, चूहे केले नहीं खाते? गया चिवड़ा दही मिलाते मिलाते बोला, अच्छा खाते हैं, केलों की मुझे ज़रूरत नहीं, पटाली संदेश ले आ, कम मत लाना। अच्छा। ताई फिर भंडारघर में जाकर झूठ मूठ को कुछ देर तक हाड़ी मटकी हिलाकर भयभीत सी होकर कह उठी, अरे उन्हें भी चूहे खा गए बेटे, एक भी नहीं बचा, ना जाने कब भूल से हाड़ी का मुंह खुला छोड़ गई। उसकी बात समाप्त होते ना होते गया आंखें लाल कर चिल्ला उठा, पटाली गुड़ को चूहे कब खाते हैं राक्षसी, मेरे साथ चालाकी, तेरे पास यदि कुछ नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? ताई बाहर आकर बोली, सच कहती हूँ गया। गया उछलकर खड़ा हो गया, फिर भी कहती है, सच है, जा, मैं तेरा कुछ नहीं खाना चाहता। कहकर उसने पाँव से ठोकर मारकर सब वस्तुओं को आंगन में फैला दिया। बोला, अच्छा मैं मजा दिखाता हूँ। कहकर वो उसी लकड़ी को हाथ में उठाकर भंडार घर की ओर लपका। गंगामणि हाँ हाँ करती दौड़ पड़ी, परंतु पलक मारते क्रुद्ध गया राम ने हांडी मटकी फोड़कर चीज वस्तु फैलाकर एकाकार कर दी। उसे रोकते समय हाथ के ऊपर एक मामूली सी चोट भी खा ली। ठीक इसी समय शिबू जमींदार के घर से लौट कर आया। हंगामा सुनकर चिल्लाते हुए कारण पूछा तो गंगामणि पति का सहारा पाकर रो उठी एवं गयाराम हाथ की लकड़ी फेंक कर सरपट भाग खड़ा हुआ। शिबू ने क्षुब्ध स्वर में कहा, क्या बात है? गंगामणि ने रोते हुए कहा, गया हमारा सर्वस्व नष्ट कर मेरे हाथ में एक चोट मारकर भाग गया है, ये देखो सूझ गया है। कहकर उसने पति को हाथ दिखा दिया। शिबू के पीछे उसका छोटा साला था। होशियार और पढ़ा लिखा समझकर जमींदार के घर जाते समय शिबू उसे मोहल्ले से बुलाकर ले गया था। उसने कहा, सामंत जी, ये सब छोटे सामंत की कारसाजी है, लड़के से उसी ने ये सब काम कराया है। क्या कहती हो दीदी, यही है ना? गंगामणि का उस समय हृदय चल रहा था। उसने उसी समय गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है भाई, उसी ने मुंह जले लड़के को सिखाकर मुझे मार खिलाई है। इसका तुम्हें क्या करना है करो, अन्यथा मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। अब तक शिबू ने नहाया खाया कुछ नहीं था। जमींदार के पास भी ठीक विचार नहीं हुआ। उस पर भी घर में पांव रखते न रखते ये कांड देखा। उसे फिर भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा। वो एक प्रचंड सौगंध खाकर कह उठा, अब मैं जा रहा हूँ थाने में दरोगा के पास। इसका नतीजा न चखा सकने पर मैं बिंदु सामंत का लड़का नहीं। उसका साला पढ़ा लिखा आदमी है, विशेषकर
उसे गया के ऊपर पहले से ही क्रोध था। उसने कहा, कानून के अनुसार इसका अनाधिकार प्रवेश है। लाठी लेकर घर पर चढ़ाई कर देना, चीज वस्तु नष्ट करना, स्त्रियों के शरीर पर हाथ उठाना, इन सब का दंड 6 महीने की जेल है। सामंत जी, तुम कमर बांध कर खड़े हो जाओ, देखो मैं किस तरह से बाप बेटे को एक साथ जेल भेजता हूँ। शिबू ने फिर दुविधा नहीं की। साले का हाथ पकड़कर थाने में दरोगा से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। गंगामणि को अन्य सबकी अपेक्षा अधिक क्रोध आया देवर और छोटी बहू के ऊपर। वो इसी बात को लेकर एक हलचल खड़ी करने के उद्देश्य से किवाड़ में सांकल लगाकर उसी जलाने की लकड़ी को हाथ में लिए हुए देवर शंभू के आंगन में आ खड़ी हुई। उच्च स्वर में बोली, क्यों जी छोटे देवर, लड़के द्वारा मुझे पिटवाओगे? अब बाप बेटे एक साथ हवालात में जाओ। शंभू हाल ही में अपने दूसरे विवाह के लड़के के साथ फलाहार समाप्त पर खड़ा हुआ था। बड़ी भौजाई की मूर्ति एवं उसके हाथ में जलाने की लकड़ी देखकर हतबुद्धि हो गया। कहा, क्या हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गंगामणि ने मुंह बिगाड़ते हुए उत्तर दिया, अधिक बनने की जरूरत नहीं है। दरोगा आ रहा है, उसके पास जाकर कहना कि कुछ जानते हो या नहीं। छोटी बहू घर से बाहर निकलकर एक खूंटी पर अंगूठा रखकर चुपचाप खड़ी हो गई। शंभू मनी मन डरते हुए पास आकर गंगामणि का एक हाथ पकड़ता हुआ बोला, शपथ कहा कर कहता हूँ बड़ी भाभी, मैं कुछ भी नहीं जानता। बात सच्ची है, बड़ी बहू स्वयं भी जानती है, परंतु उस समय उदारता का समय नहीं था। उसने शंभू के मुंह पर ही संपूर्ण दोष रखकर झूठ सच लगाते हुए गयाराम की करतूत का वर्णन कर दिया। इस लड़के को जो लोग जानते हैं, उन्हें इस घटना का अविश्वास करना कठिन था। स्वल्प भाषणी छोटी बहू ने अब मुंह खोला। पति से कहा, क्यों, जो मैंने कहा था वही हुआ ना कि नहीं? कितनी बार कहा उस डाकू लड़के को घर में मत घुसने दो, अन्यथा तुम्हारे छोटे लड़के को मार मार कर किसी दिन खून कर डालेगा। ये बात ध्यान में ही नहीं आती थी, अब तो पक्की हो गई। शंभू ने अनुनय करके गंगामणि से कहा, तुम्हें मेरी कसम बड़ी भाभी, दादा क्या सचमुच थाने गए हैं? उसके करुण कंठस्वर से बहुत कुछ नरम होकर बड़ी बहू ने जोर देकर कहा, तुम्हारी कसम देवर, गए हैं, साथ में मेरा पांचू भी गया है। शंभू अत्यंत भयभीत हो गया। छोटी बहू पति को लक्ष्य करके कहने लगी, रोज ही कहती हूँ दीदी, कहीं पर नदी के ऊपर जो सरकारी पुल बन रहा है वहाँ ले जाकर काम पर लगा दो। वे चाबुक मारेंगे और काम कराएंगे, भाग कर जा नहीं सकता, 2 दिन में ही सीधा हो जाएगा। सो नहीं, स्कूल में भेजते हैं पढ़ने को, लड़का जैसे वकील मुख्तार हो जाएगा। शंभू कातर होता हुआ बोला, अरे वहाँ क्या उसे यूं ही नहीं भेजा? सब लोग क्या वहाँ से घर लौट पाते हैं? आधे लोग मिट्टी में दबकर न जाने कहाँ चले जाते हैं, उनका पता ही नहीं मिलता। छोटी बहू बोली, तब बाप बेटा मिलकर जेल भुगतो। बड़ी बहू चुप रही। शंभू उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं कल ही छोकरे को ले जाकर पंचाला के पुल के काम में लगा दूंगा। भाभी दादा को शांत करो, ऐसा फिर नहीं होगा। उसकी पत्नी ने कहा, झगड़ा टंटा तो केवल इसी धींगरे के कारण होता है। तुमसे भी तो कई बार कहा है दीदी, उसे घर के दरवाजे में मत घुसने दो, सिर पर मत चढ़ाओ। मैं कुछ नहीं कहती इससे, अन्यथा उस महीने तुम्हारे मर्तबान के केले की गहर को काटकर रात में कौन ले आया था? यही तो है वो डाकू। जैसा कुत्ता हो वैसा डंडा ना होने पर क्या चलता है? पुल के काम में भेज दो, मोहल्ला शांत हो जाएगा। शंभू ने माँ की सौगंध खाई कि कल जैसे भी हो छोकरे को गांव से निकाल कर ही वो पानी पिएगा। गंगामणि ने इस संबंध में कोई बात नहीं कही, हाथ की लकड़ी फेंक कर चुपचाप घर लौट गई। पति भाई अभी तक भूखे हैं। अपराह्न के समय वो विषण मुख से रसोई घर में दोबारा बैठकर उन्हीं के भोजन की तैयारी कर रही थी। गयाराम ने ताक झाँक कर निशब्द पांवों से प्रवेश किया। घर में और किसी को न देखकर उसने साहस में भरकर एक कदम पीछे से आवाज़ दी, ताई। ताई चौंक उठी, परंतु बात नहीं की। गयाराम ने समीपी दुखी भाव से धम से बैठते हुए कहा, अच्छा जो है वही दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है। खाने की बात से गंगामणि का शांत क्रोध पल भर में प्रज्वलित हो उठा। वो उसके मुंह की ओर बिना देखे क्रुद्ध होकर बोल उठी, बेहया, जलमुहा, फिर मेरे पास आकर कहता है भूख? दूर हो जा यहाँ से। गया ने कहा, दूर हो जाऊं तेरे कहने से? ताई धमकाती हुई बोली, हरामजादा पाजी, मैं फिर दूंगी तुझे खाने को। गया बोला, तू नहीं देगी तो कौन देगा?
क्यों तूने चूहे को दोष लगाकर झूठी बात कही? क्यों अच्छी तरह नहीं बोली बेटा इसी से खा ले, आज और कुछ नहीं है? तब तो मुझे क्रोध नहीं आता। दे ना खाने को जल्दी राक्षसी, मेरा पेट जल रहा है। ताई क्षण भर चुप रहकर मन ही मन कुछ नरम होती बोली, पेट जल रहा है तो अपनी सौतेली माँ के पास जा। विमाता के नाम से गया कि आंखें पल भर में ही जल उठी। बोला, उस अभागी का मैं क्या फिर मुंह देखूंगा? केवल घर में अपनी छीप मतलब मछली पकड़ने का कांटा लेने गया था। बोली, दूर दूर, इस बार जेल का भात खाने को जा। मैं बोला, तेरा भात खाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं ताई के पास जा रहा हूँ। जलमुही शैतान है, इसी वजह से पिताजी ने तेरे हाथ से बांस के पत्ते छीन लिए थे। यह कहकर उसने जोर से धरती पर पाँव मारते हुए कहा, तू राक्षसी स्वयं ही पत्ता लेने को जाकर अपमानित हुई, मुझसे क्यों नहीं कहा? इस बांस की पूरी झाड़ी में यदि आग न लगा दूं तो मेरा नाम गया नहीं, देख लेना। अभागी मुझसे क्या बोली जानती है ताई? बोली, तेरी ताई ने थाने में खबर भेजी है, दरोगा आकर बांध ले जाएगा और तुझे जेल में भेजेगा। सुनिए अभागी की बात। गंगामणि ने कहा, तेरे ताऊ पांचू को साथ लेकर थाने तो गए ही हैं, तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत? पांचू मामा को गया बिल्कुल नहीं देख सकता था, इसमें भी शामिल हुआ है। सुनकर उजलता हुआ बोला, क्यों तू गुस्से के समय मुझे रोकने गई थी? गंगामणि ने कहा, इसी से मुझे मारेगा, अब जा हवालात में बंद रहना जाकर। गया अंगूठा दिखाते हुए बोला, तो तू मुझे हवालात में भेजेगी? भेजना एक बार, फिर मजा देखना, तू स्वयं ही रो रो कर मर जाएगी, मेरा क्या हो? गंगामणि ने कहा, मेरी बला जाती है रोने को, जा मेरे सामने से चला जा, कहती हूँ दुश्मन कहीं का। गया चिल्लाकर बोला, तू पहले खाने को दे तभी तो जाऊंगा, बहुत सवेरे उठकर 2 मुट्ठी लाई की ही तो खाई है, बोल अब मुझे भूख नहीं लगती? गंगामणि कुछ कहने जा रही थी, इसी समय शिबू पांचू के साथ थाने से लौट आया एवं गया पर दृष्टि पड़ते ही जल भूनकर चिल्लाने लगा, हरामजादा पाजी, फिर मेरे घर में घुस आया, भाग भाग कह देता हूँ, पांचू पकड़ तो सुअर को। बिजली की भांति गयाराम दरवाजे से निकल गया, चिल्लाता हुआ कह गया, पांचू साले की एक टांग ना तोड़ दूं तो मेरा नाम गयाराम नहीं। क्षण भर में घटना घट गई। गंगामणि एक बात कहने का अवसर भी न पा सकी। क्षुब्ध शिब्बू ने स्त्री से कहा, तेरी शह पाकर ही वो ऐसा हो गया है, फिर कभी हरामजादे को घर में घुसने दिया तो तुझे बड़ी भारी सौगंध है। पांचू बोला, दीदी तुम लोगों का क्या, मेरा ही सर्वनाश है, कभी रात बिरात में छिपकर मेरी टांग पर लठ मार देगा, ऐसा दिखाई देता है। शिब्बू ने कहा, कल सवेरे यदि पुलिस के सिपाही से उसके हाथ में हथकड़ी न पहनवा दूं तो मेरा भी, इत्यादि इत्यादि। गंगामणि जड़वत बैठी रही, एक बात भी उसके मुंह से बाहर नहीं निकली। भयभीत पांचू कौड़ी उस रात को फिर घर नहीं गया, वहीं पर सो गया। दूसरे दिन 10 बजे के समय 2 कोस की दूरी से दरोगा जी उपयुक्त दक्षिणादि ग्रहण कर पालकी पर चढ़े हुए सिपाही और चौकीदारों के साथ मौके पर तहकीकात करने के लिए आ पहुंचे। अनाधिकार प्रवेश, चीज़ वस्तु का नुकसान, जलाने की लकड़ी से स्त्री के शरीर पर चोट करना आदि बड़ी बड़ी धाराओं के अभियोग, सारे गांव में एक हलचल मच गई। प्रधान मुलाजिम गयाराम था, उसे हिकमत के साथ पकड़ कर लाकर हाजिर करते ही वो सिपाही चौकीदार आदि को देखकर डर के मारे रोते हुए बोला, मुझे कोई देख नहीं सकता, इसी से सब लोग मुझे हवालात में भेजना चाहते हैं। दरोगा वृद्ध मनुष्य था, उसने मुलाजिम की आयु और रोने को देखकर दयाद्र चित्त से पूछा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता गयाराम? गया ने कहा, मुझे केवल मेरी ताई प्यार करती है और कोई नहीं। दरोगा ने पूछा, तब ताई को मारा क्यों था? गया बोला, नहीं नहीं मारा, किवाड़ों की आड़ में गंगामणि खड़ी थी, उस ओर देखता हुआ बोला, तुझे मैंने कब मारा था ताई? पांचू पास ही बैठा था, वो एक कटाक्ष करता हुआ बोला, दीदी हुजूर पूछ रहे हैं, सच्ची बात कहो, कल दोपहर के समय मकान में घुसकर लकड़ी से तुझे नहीं मारा था? धर्मावतार के निकट झूठी बात मत कहना। गंगामणि ने अस्फुट स्वर में जो कुछ भी कहा, पांचू उसी को स्पष्ट करता हुआ बोला, हाँ हुजूर, मेरी दीदी कहती है उसने मारा था। गया अग्नि के समान जलता हुआ चिल्ला उठा, देख पांचू, तेरा पाँव मैं न तोड़ डालूं तो। क्रोध से उसकी बात पूरी भी न हो सकी कि वो रो पड़ा। पांचू उत्तेजित होकर कह उठा, देखा हुजूर, देखा, हुजूर के सामने कहता है पाँव तोड़ दूंगा, पीछे ये खून कर सकता है, इसे बांध लेने का हुक्म दीजिए। दरोगा केवल जरा सा हंस दिया। गया आंखें पोंछता पोंछता बोला,
मेरी माँ नहीं है ना, इसी से, अन्यथा। इस बार भी उसकी बात पूरी ना हो सकी। जिस माँ की उसे याद भी नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आज विपत्ति के दिन अचानक उसी को पुकारता हुआ झरझर आंसू बहाता हुआ रोने लगा। दूसरे दिन मुलजिम शिबू के विरुद्ध किसी बात का प्रमाण नहीं मिला। दरोगा जी अदालत में नालिश करने का हुक्म देकर रिपोर्ट लिखकर चले गए। पांचू ने मामला चलाने और बाकायदा उसकी तदबीर करने का उत्तरदायित्व ले लिया एवं अपनी बहन के प्रति किए भारी अत्याचार के लिए गया को जो कड़ी सजा मिलेगी उसे चारों ओर कहता हुआ घूमने लगा। परंतु गया बिल्कुल लापता हो गया। मोहल्ले पड़ोस के लोग शिबू के इस आचरण की निंदा करने लगे। शिबू उनसे लड़ता फिरने लगा, परंतु शिबू की स्त्री एकदम चुप रही। उस दिन गया की दूर के रिश्ते की एक मौसी खबर पाकर शिबू के घर जाकर उसकी स्त्री से जो मन में आया वो कहकर गाली गलौज कर गई, परंतु गंगा मणि एकदम चुप बनी रही। शिबू ने पड़ोस के आदमी से ये बात सुनकर क्रुद्ध होते हुए स्त्री से कहा, तू चुप बैठी रही, एक बात भी नहीं कही? शिबू की स्त्री ने कहा, नहीं। शिबू बोला, मैं घर में होता तो उस औरत को झाड़ू मारकर निकाल देता। उसकी स्त्री ने कहा, तब तो आज से घर में ही बैठे रहो और कहीं मत फिरना, कहकर अपने काम से चली गई। उस दिन दोपहर को शिबू घर पर नहीं था। शंभू आकर बांस की झाड़ी से कुछ बांस काट कर ले गया। आवाज़ सुनकर शिबू की स्त्री ने बाहर आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा, चुपचाप घर लौट गई। 2 दिन बाद खबर सुनकर शिबू कूदने लगा। स्त्री ने आकर कहा, तेरे क्या कान फूट गए हैं? घर के पास से ही तो बांस काट कर ले गया और तुझे आहट भी नहीं मिली? उसकी स्त्री बोली, आहट क्यों नहीं मिली? मैंने आंखों से वो सब देखा था। शिबू क्रुद्ध होकर बोला, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? गंगा मणि बोली, बताती फिर क्या? बांस की झाड़ी क्या केवल तुम्हारी ही है? देवर का उसमें हिस्सा नहीं है? शिबू ने आश्चर्य से हताश होते हुए केवल ये कहा, तेरा क्या माथा खराब हो गया है? उस दिन संध्या के समय पांचू अदालत से लौटकर शांत भाव से धम्म से बैठ गया। शिबू गाय के लिए कुट्टी कूट रहा था। अंधेरे में उसके मुंह और आंखों की मुस्कुराहट पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी। भयभीत होकर पूछा, क्या हुआ? पांचू गंभीरता पूर्वक तनिक हंसता हुआ बोला, पांचू के रहने पर जो होता है वही हुआ। वारंट निकलवा कर तब आया हूँ। इस समय वो कहाँ, इसका पता लगाना ही होगा। शिबू को एक तरह की भयानक जिद चढ़ गई थी। उसने कहा, चाहे जितना खर्च हो, छोकरे को पकड़वाना ही है। उसे जेल भिजवा कर ही मैं और काम करूँगा। तदुपरांत दोनों में अनेक प्रकार के परामर्श चलने लगे, परंतु रात के 11 बज गए। भीतर से उसकी बुलाहट नहीं आई। ये देखकर शिबू ने चकित होकर रसोई घर में जाकर देखा, घर में अंधेरा है। सोने के कमरे में जाकर देखा, स्त्री धरती पर चटाई बिछाए सो रही है। क्रोध और आश्चर्यचकित होकर पूछा, खाना हो गया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? गंगा मणि धीरे से करवट लेकर बोली, किसने बनाया जो खाना बन गया? शिबू ने टोकते हुए पूछा, अभी तक नहीं बनाया? गंगा मणि ने कहा, नहीं, मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं नहीं बना सकूंगी। जोर की भूख से शिबू की नाड़ी जल रही थी, वो और नहीं सह सका। सोती हुई स्त्री की पीठ पर एक लात मारते हुए बोला, आजकल रोज बीमार, रोज बीमार। नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। गंगा मणि ने बात नहीं की, उठकर भी नहीं बैठी। जैसी सो रही थी वैसी ही पड़ी रही। उस रात साले बहनों की किसी का भोजन नहीं हुआ। सवेरे देखा गंगा मणि घर में नहीं है। इधर उधर कुछ देर ढूंढ ढकोर करने के बाद पाचू ने कहा, दीदी अवश्य ही हमारे घर चली गई हैं। स्त्री के इस प्रकार आकस्मिक परिवर्तन का कारण शिबू मनीमन समझ रहा था। इसी से उसकी विरक्ति भी जैसे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। नालिश मुकदमे की ओर झुकाव भी वैसे ही कम होता जा रहा था। उसने सिर्फ ये कहा, चूल्हे में जाए, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। शाम को खबर मिली, गंगा मणि बाप के घर नहीं गई। पांचू ने भरोसा बंधाते हुए कहा, तब तो वह अवश्य ही बुआ के घर चली गई है। उनकी एक धनी बुआ 5-6 कोस दूर एक गांव में रहती थी। पूजा पर्व के उपलक्ष्य में वे कभी कभी गंगा मणि को लिवा ले जाती थीं। शिबू स्त्री को बहुत प्यार करता था। उसने मुँह से तो कहा, जहाँ खुशी हो जाने दो, मरने दो, परंतु भीतर ही भीतर अनुतप्त एवं उत्कंठित हो उठा। तो भी क्रोध के कारण 5-6 दिन बीत गए। इधर काम काज और गाय बैलों के मारे उसकी गृहस्थी का काम एक तरह से रुक गया। एक दिन भी कटना कठिन हो गया। 7वें दिन वो स्वयं तो नहीं गया, परंतु अपने पौरुष को मिटाकर उसने बुआ के घर बैलगाड़ी भेज दी। दूसरे दिन सूनी गाड़ी लौट आई। समाचार दिया वहाँ कोई नहीं है। शिबू माथे पर हाथ रखकर बैठ गया।
सारे दिन स्नान भोजन नहीं हुआ। मुर्दे की भांति एक तख्त के ऊपर पड़ा रहा। पांचू ने अत्यंत उत्तेजित की भांति घर में प्रवेश करते हुए कहा, सामंत जी, पता मिल गया। शिबू ने झटपट उठकर बैठते हुए कहा, कहाँ है, किसने खबर दी? गाड़ी ले चलो ना, अभी दोनों जने चले चलें। पांचू बोला, दीदी की बात नहीं, गया का पता मिल गया है। शिबू फिर लेट गया, कोई बात नहीं की। तभी पांचू बहुत प्रकार से समझाने लगा कि इस सुयोग को किसी भी तरह छोड़ना उचित नहीं है। दीदी तो एक दिन आएगी ही, परंतु तब फिर इस बेटा की बाग नहीं मिलेगी। शिबू ने उदास कंठ से कहा, अभी ठहरो पांचू, पहले ये लौट आए उसके बाद। पांचू ने टोकते हुए कहा, उसके बाद फिर क्या होगा सामंत जी? अपनी तो दीदी के लौट आने ना आने से पहले ही काम समाप्त कर देना चाहिए। वो आ पड़ी तो फिर होगा ही नहीं। शिबू राजी हो गया, परंतु अपने खाली घर की ओर देखकर दूसरे से बदला लेने का जोर उसे स्वयं में ढूंढे भी नहीं मिल रहा था। अब पांचू का जोर उधार लेकर ही उसका काम चल रहा था। दूसरे दिन रात रहते ही वे दोनों अदालत के पियादे आदि को लेकर बाहर निकल पड़े। रास्ते में पांचू ने बताया, बड़े दुख की खबर मिली है कि शंभू ने उसे पंचाला के सरकारी पुल के काम में नाम बदलकर भर्ती कर दिया है। उसी जगह उसे गिरफ्तार करना होगा। शिबू बराबर चुप बना रहा था, इस बार भी चुप बना रहा। उन्होंने जब गांव में प्रवेश किया तब दोपहर हो चुकी थी। गांव के एक ओर बहुत बड़ा मैदान था। वो लोग बाग, लोहा लक्कड़, कल कारखानों से परिपूर्ण था। सब जगह छोटे छोटे घर बने हुए थे जिनमें मजदूर रहा करते थे। बहुत कुछ पूछताछ के बाद एक आदमी ने कहा, जो लड़का साहब के बंगले में लिखा पढ़ी का काम करता है वही ना? उसका घर ये रहा। कहकर एक छोटी सी झोपड़ी दिखा दी। वे लोग मौन साधे, पांव दबाए बड़ी मुश्किल से उसके पास जाकर खड़े हो गए। भीतर गया राम का कंठस्वर सुनाई दिया। पांचू के प्रसन्नता में भरकर प्यादा एवं शिबू को लेकर वीर दर्प से अचानक झोपड़ी के खुले हुए दरवाजे को रोककर खड़े होते ही उनका संपूर्ण मुख विस्मय, क्षोभ और निराशा से काला हो गया। उसकी दीदी भात परोसकर एक हाथ में पंखा लिए हवा कर रही थी एवं गयाराम भोजन करने बैठा हुआ था। शिबू को देखते ही गंगामणि ने माथे पर आंचल को खींचते हुए केवल ये कहा, तुम लोग जरा ठंडे होकर नदी में नहाओ, मैं तब तक और एक हांडी भात चढ़ाई देती हूँ। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी मुकदमे का परिणाम। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।